हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक उनियाल और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन टीचिंग टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से हम एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं एंड इस बात से सभी लोग परेशान हैं कि कैसे टीचर्स और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊँगा जिससे कि आप इफ़ेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएँ या स्टूडेंट्स अपने टीचर से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन टीचिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मैं अपनी तरफ से देखता हूँ। हो सकता है आप ऑनलाइन टीचिंग्स को कुछ अलग पार्ट्स में डिवाइड करें या अलग स्टेप्स में डिवाइड करें, लेकिन मैं इन 3 पार्ट्स में ऑनलाइन टीचिंग को देखता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट है ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी। तो सबसे पहला टास्क तो हमारा ऑनलाइन लेक्चर को डिलीवर करना है। वो हो सकता है आप एक लाइव मीडियम से करें या रिकॉर्डेड वर्जन से, लेकिन सबसे पहला टास्क होगा कि लेक्चर को डिलीवर करना। उसके बाद जब आपने लेक्चर को डिलीवर कर लिया है तो उसके बाद कुछ रिसोर्सेज आपको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि आपने जो भी रिकॉर्ड किया है उसको स्टूडेंट तक पहुंचाना या लाइव जो भी आप बना रहे हैं उसको स्टूडेंट तक पहुंचाना। तो उसके लिए आपके पास एक कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए सो दैट आप जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो स्टूडेंट तक पहुंच पाए। और थर्ड जो इसका स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम 2 स्टेप्स को इंपॉर्टेंट मान लें कि हमने ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर लिया है और स्टूडेंट तक पहुंच गया तो उतना सफिशियंट है, लेकिन ये एक तरीके का वन वे कम्युनिकेशन है और मुझे लगता है कि आप सब लोग मानते होंगे कि वन वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। सो आपको करना क्या है, एक थर्ड स्टेप भी इसमें जरूर रखना है और वो है डाउट सेशन। तो हम डाउट सेशन कैसे कंडक्ट कर सकते हैं इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये तीनों स्टेप्स को आपको लेके चलना है, ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी को, रिसोर्सेज स्टूडेंट तक पहुंचाने को और उसके बाद डाउट सेशन कंडक्ट करना, जिससे कि वन वे कम्युनिकेशन को आप 2 वे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर पाए और अपनी टीचिंग को और एफिशिएंट बना पाए। इसके बाद मैं बात करता हूँ ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी की। तो ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं या आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लेना चाहें, उसके लिए आपको कुछ कॉमन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से एक टूल है डिजिटल राइटिंग पैड या आप उसको ड्राइंग पेन टैबलेट भी बोल सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं जो दिए हैं मैंने। एक है XP पेन और इसमें स्पेसिफिकली जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ वो है G640। तो आप भी XP पेन की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से स्पेसिफिकली ये वाला टैबलेट या आपको अगर कोई और टैबलेट पसंद आता है तो आप वो बाई कर सकते हैं, या आपको अमेजोन पे भी ये टैबलेट बाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी टैबलेट्स हैं, जैसे कि वैकॉम के टैबलेट हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपको एक कोई सस्ता सा टैबलेट लेके स्टार्ट करना है या राइटिंग पैड लेके इस्तेमाल करना है तो आप ये स्टार G640 ले सकते हैं। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा राइटिंग पैड है, आप ये बाई कर सकते हैं। सेकंड वन, एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। तो मल्टीपल नंबर ऑफ नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, बट मैं जनरली वन नोट को यूज करता हूँ और आप भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इन दोनों, एक राइटिंग पैड को और वन नोट को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये XP पेन की वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और ये स्टार सीरीज के टैबलेट हैं, उसके बाद डेको सीरीज और डेको प्रो सीरीज। तो जो सबसे बजट में प्रोडक्ट आपके हैं जो कि आपको काफ़ी लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे, वो यहाँ पे स्टार सीरीज के टैबलेट्स हैं और आप देख सकते हैं ये टैबलेट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। जैसे कि मैं स्टार G640 यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये अराउंड आपको 3500 का पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है 6x4 है और उसके बाद इसके साथ कुछ और चीज़ें आपके पास आती हैं। पेन की निप्स जो होती हैं वो 20 निप्स आपके पास डिलीवर होती हैं और बाकी आप इसका वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यूज करना है इसको। इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह या जो आपके ड्राइवर्स होंगे वो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसके कारण आप इसको चला पाएँ। अगला जो सॉफ्टवेयर है वो वन नोट है, ये आप अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए, ये जब मैंने किसी को यहाँ पे पढ़ाया होगा तो वो लिखा हुआ है इस वन नोट के ऊपर, और ये वन नोट और XP पेन के टैबलेट के थ्रू ही इसको लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको इसका व्यू चेंज करना है तो आप पेपर का स्टाइल बदल सकते हैं, इसको प्लेन कर सकते हैं
या आप इसको लाइनिंग्स दे सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। पेपर के कलर्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ड्रॉ के ऑप्शन है, इरेज करने का ऑप्शन है, मल्टीपल कलर्स हैं, ये चूज कर सकते हैं और उससे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंसर्ट के भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको अभी करके दिखाने वाला नहीं हूँ, बट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आप सब लोगों ने ये देखा कि कैसे हम एक राइटिंग पैड का यूज करके या पेन टैबलेट का यूज करते हुए और वन नोट का यूज करते हुए नोट्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो इतना काम आपने सिर्फ किया है नोट्स को बनाने के लिए, या अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो साथ ही साथ आप ये डिलीवरी स्ट्रीम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा और बाद में आप उसको स्टूडेंट को दे पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके सामने 5 टूल्स लिस्टेड हैं। एक है जूम, एक है गूगल मीट, अगला है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइप और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग। तो इन सब टूल्स का अपना अपना फायदा और नुकसान है। जैसे कि जूम में आप देखें तो जूम में आपके पास सिर्फ 40 मिनट मिलते हैं आपको, और उसके बाद आपको एक नया सेशन क्रिएट करना पड़ता है और पार्टिसिपेंट की लिमिट है 100। सेम गूगल मीट में भी ऐसा ही है, 100 पार्टिसिपेंट की लिमिट है, लेकिन आपको 60 मिनट मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में एक बेटर ऑप्शन आपके पास गूगल मीट है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके पास 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है तो आप एक पूरी जो 60 मिनट की क्लास है वो लाइव इससे ले सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वो इनसे बेटर है इस सिचुएशन में, क्योंकि आप 250 पार्टिसिपेंट्स को आप इसमें एक साथ लाइव क्लास ले सकते हैं। स्काइप भी एक ऑप्शन है, बट इसमें अगर आपके पास छोटी क्लास है 50 पार्टिसिपेंट्स की तो आपके लिए स्काइप भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। अगर आप मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे होने चाहिए, उसके बाद ही आप मोबाइल पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लैपटॉप से करना है तो उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस की बात करते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे कि आप अपने सेशन को रिकॉर्ड कर पाएँ और उसके बाद उसको कहीं और अपलोड कर पाएँ। तो जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो आप किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होंगे। तो अब हो सकता है आप विंडोज़ को यूज कर रहे हो, या उबुंटू को, या मैक को। तो विंडोज़ में एक सॉफ्टवेयर जो कि इनबिल्ट है वो आपको गेम बार में अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको विंडोज़ का बटन और जी प्रेस करना है, और उसके बाद एक आपके पास एक टूल बार वहाँ पे दिखेगा आपको, उसके जरिए आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप OBS स्टूडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या उबुंटू में जाके आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल, उनका यूज करके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने पर्सनली काजम को यूज किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि काजम एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं अभी बात करूँ कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो मैं मैक में क्विक टाइम प्लेयर यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप क्विक टाइम प्लेयर को भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सामने आपके पास OBS स्टूडियो है, आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसको विंडोज़, मैक या लाइनक्स किसी के लिए भी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। दूसरा ये है काजम स्क्रीन कास्टर। अगर आप लाइनक्स में हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको लाइनक्स में यूज किया था, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि लाइनक्स में बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अगर हम क्विक टाइम प्लेयर की बात करें तो क्विक टाइम प्लेयर ऑलरेडी इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको वो भी पता चल जाएगा किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। हो सकता है आप लाइव क्लासेस लेना चाहें, लेकिन लाइव क्लासेस में जनरली एडिटिंग नहीं होती है, सो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। जैसे कि आपकी 60 मिनट्स की क्लास है तो हो सकता है आपने 60 मिनट्स में अपना मटेरियल प्रिपेयर किया हो और 60 मिनट में डिलीवर कर दिया, तो आपका 2 आवर्स में काम ओवर हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है उस क्लास के लिए। जो डाउट सेशन लेने वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए या कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर कहीं भी बीच में कनेक्शन ब्रेक होता है तो आप वो कंटिन्यूटी ब्रेक कर देंगे। हो सकता है स्टूडेंट का, जैसे आप 100 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है उनमें से किसी का ब्रेक हो जाए या आपका खुद का ब्रेक हो जाए। तो अगर आपका खुद का कनेक्शन ब्रेक होता है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि 100 में से किसी ना किसी स्टूडेंट का इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो सकता है। इसमें एक और बात है कि स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपके पास एक तरीके से देखा जाए तो वन टाइम फैसिलिटी है। जब लाइव सेशन चल रहा है अगर आपने उस टाइम उसको अटेंड कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई आपके लिए उसको रिकॉर्ड करके आपको देने वाला नहीं है। बिकॉज जब लाइव क्लास चलती है तो उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है, तो उसको रिकॉर्ड करके
अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाला जाए तो वो उतना बेहतरीन एक्सपीरियंस नहीं है और थोड़ा बोरिंग हो सकता है। इसीलिए रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शन है, उसमें आप एक बहुत बड़े कंटेंट को छोटे टाइम में पैक कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग करके उसको पैक कर सकते हैं और फिर स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए एक फ़ायदा है कि अगर उनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो वो हाई या लो क्वालिटी जो भी वीडियो देखना चाहें एक टाइम में देख सकते हैं या किसी भी टाइम में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिकॉर्ड करके डाला है, तो आपका अगर अभी टाइम आपका फ्री नहीं है या आप कहीं बिजी हैं तो आप उसको कभी बाद में भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं। इसमें इंटरनेट कनेक्शन के टूटने का कोई खतरा नहीं है या डर नहीं है। अगर मान लीजिए आज आपके एरिया में या कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन कोई प्रॉब्लम है, तो जब इंटरनेट कनेक्शन आपका रिज्यूम होता है तो आप उस टाइम भी वो वीडियो देख सकते हैं। बट इसमें फैकल्टी के लिए या टीचर्स के लिए एक इशू ये है कि अगर आप छोटी वीडियो भी बना रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग में एक लंबा टाइम लेती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि आपने पहले एक स्क्रिप्ट या मटेरियल रेडी किया, फिर उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड किया। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक रॉ फुटेज बनती है 10 मिनट्स की वीडियो के लिए, मे बी 20 मिनट्स की एक रॉ फुटेज बनती है, तो 20 मिनट्स की वीडियो में आपको कम से कम उसके बाद 20 मिनट्स तो उसको दोबारा देखना पड़ेगा सो दैट आप उसको एडिट कर पाएँ। और इस तरीके से कम 1 घंटा तो आपको 10 मिनट की वीडियो में लगाना पड़ेगा, और वो ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी एडिटिंग। तो आपने देख लिया कि इन दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप इन दोनों में से अपने हिसाब से जो आपको पसंद आए उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस वाला वर्जन ज़्यादा सही लगता है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आप क्लियरली अपनी बात स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। अगर लाइव क्लासेस लेनी है तो डाउट क्लासेस के लिए एक लाइव सेशन लिया जा सकता है। तो इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट तक कैसे हम रिसोर्सेज को पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो है कि यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने चैनल द इजी कॉन्सेप्ट पे करता हूं। तो इसमें करना क्या होता है, आप 3 तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। एक तो आप प्राइवेट वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या अनलिस्टेड कर सकते हैं, या उसको पब्लिक कर सकते हैं। प्राइवेट के केस में एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ 50 लोगों को विजिबल हो पाएगी। तो अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप उन सबको विजिबल नहीं करवा पाएंगे, तो इसीलिए ये तरीका सही नहीं है। तो आप अनलिस्टेड मोड में जा सकते हैं, और अनलिस्टेड के केस में जिनके पास भी आपका लिंक अवेलेबल होगा वही आपकी वीडियो देख पाएंगे। यानी कि गूगल पे अगर कोई सर्च करता है, जैसे आपने एक वीडियो बनाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ C++, और कोई यूट्यूब पे सर्च करता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ C++, आपकी वीडियो उसको कभी दिख नहीं पाएगी। तो अनलिस्टेड करना आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक के केस में आपकी वीडियो कोई भी देख सकता है, तो उस केस में आपको ज़्यादा एडिटिंग और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप, क्योंकि आपकी वीडियो पब्लिक हो रही है। तो एक और ऑप्शन है यहाँ पे गूगल ड्राइव का। मैंने देखा है बहुत सारे फैकल्टीज या टीचर्स असाइनमेंट को या वीडियोज़ को अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे। बट गूगल ड्राइव पे असाइनमेंट्स अपलोड करना इज़ ओके, जो कि मैं भी करता हूँ, बट वीडियो अपलोड करना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। उसका एक रीज़न है, आपके पास सिर्फ 15 GB का स्पेस होता है, जो कि ऑलरेडी उसमें से 2 4 5 GB आप यूज कर चुके होते हैं। या आप नई ईमेल आईडी बना सकते हैं, बट मल्टीपल आईडीज़ को ट्रैक करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो इसीलिए गूगल ड्राइव पे कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसा कि एक और प्रॉब्लम, जब आप वीडियो गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट उन्हें डाउनलोड करते हैं, तो स्टूडेंट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो को पहले पूरा डाउनलोड करना पड़ता है, फिर ही वो वीडियो को देख सकता है। बट यूट्यूब में क्या है कि अगर उसने थोड़ा सा भी देखा है, वो समझ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है या मुझे आगे देखना है या नहीं देखना है, या उसको हाई या लो क्वालिटी में कन्वर्ट करके देख सकता है। बट गूगल ड्राइव में जो क्वालिटी आपने अपलोड की है, जितना आपने अपलोड किया है, उसको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर ही स्टूडेंट देख सकता है। तो ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। थर्ड ऑप्शन है मूडल का। इसमें आप हर चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम मूडल का इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये मेरा पोर्टल है स्पेसिफिकली जो बना हुआ है कोर्सेज को अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कोर्सेज लिस्टेड हैं। तो मैंने ये फर्स्ट कोर्स ओपन किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। अब यहाँ पे आप अनाउंसमेंट्स करना चाहें तो ये अनाउंसमेंट का आपके ऑप्शन होता है, और यहाँ पे आप मल्टीपल टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर सब टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू C++ कोर्स किया, और ये बहुत सारी टॉपिक्स यहाँ पे अपलोड किए। फिर उसके बाद एक और टॉपिक बनाया, और उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। असाइनमेंट को अपलोड करने के लिए मैंने असाइनमेंट्स का एक अलग टॉपिक बनाया है, और जब मैं C++ असाइनमेंट 1 पे क्लिक करता हूँ तो इसका एक नया लिंक ओपन होता है, जो कि एक PDF होता है, और वो मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड किया हुआ है। सिमिलरली जो ये आपको लिंक दिख रहे हैं, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने दिस पॉइंटर इन C++ पे क्लिक किया, तो इसको क्लिक करते ही एक लिंक खुलता है जो कि YouTube वीडियो का लिंक है।
और वो आपको यहाँ दिख सकता है। हेलो एवरीवन, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यूट्यूब का लिंक आपको अवेलेबल हो जाता है। तो मैंने पूरा चैनल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो सारी वीडियोज यहाँ पे लिस्टेड रहती हैं। आप यहाँ पे इसकी वीडियोज में जा सकते हैं और सारी वीडियोज को देख सकते हैं, या इसकी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइथन, C++, लाइनेक्स और भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात मूडल में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको नया रिसोर्स कोई अपलोड करना है तो टर्न एडिटिंग ऑन करके आपको करना पड़ेगा, और आप सबसे नीचे यहाँ पे जा सकते हैं ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। तो यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप असाइनमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आपको कोई फाइल अपलोड करनी है या कोई फोल्डर अपलोड करना है या कुछ मैसेज पास करना है तो आप लेबल का यूज़ कर सकते हैं, या URL पेस्ट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसी के थ्रू वीडियोज़ को या अपने असाइनमेंट्स के URLs को अपलोड करता हूँ। बट अगर आप असाइनमेंट्स को डायरेक्टली या वीडियोज़ को यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड करना चाहें तो वो डिपेंड करता है कि सर्वर में कितना स्पेस अवेलेबल है, और वो जो भी एडमिन होगा वो डिसाइड करेगा। लेकिन बेटर है कि आप गूगल या यूट्यूब की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज करें, और जैसे ड्राइव आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करें और लिंक्स यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसमें आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि हम पार्टिसिपेंट देखना चाहते हैं तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स या कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें से कई लोग एक्टिव हैं इस टाइम पे, या हम डायरेक्टली अगर डैशबोर्ड पे जाएं तो आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल एक साथ हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कौन कौन से यूजर्स ऑनलाइन है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये मूडल प्लेटफॉर्म यूज करती है तो आप भी ये अपने स्टूडेंट तक अपना जो भी रिसोर्स है उसको पहुंचाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब फाइनल बात करते हैं डाउट सेशंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं तो आप डाउट सेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, जो कि आपने लाइव क्लासेस के लिए किया था, तो वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसको कैसे कर रहा है। सेकेंडली, अगर आपको या स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई डाउट ऐसा है जिसको लिख के बता सकते हैं और आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आप किसी मैसेंजर या चैट सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो मैसेंजर जैसे व्हाट्सएप है या स्लैक है, आप इनमें ग्रुप बना के अपने स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पहले मैं व्हाट्सएप के ग्रुप को यूज करता था, बट अब मैंने स्लैक को यूज करना इस्तेमाल किया। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से स्लैक में क्यों स्विच किया। और आप अगर चाहें तो आप भी व्हाट्सएप से स्लैक में स्विच कर सकते हैं, या अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या कोई और मैसेंजर या कोई सर्विस यूज करते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक अगली बात और आखिरी बात वो है एनीडेस्क और टीमव्यूअर के बारे में। तो एक ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या ऐसे आपके पास रिसोर्सेस हैं जिनके थ्रू आप किसी दूसरे के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपके स्टूडेंट को आप कोडिंग पढ़ाते हैं या कोडिंग वाले कोई और सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं जिसमें आपको सिस्टम को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि आपके स्टूडेंट्स ने आपसे कहा कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कोडिंग में, या वो उनके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, या कोई आपके एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं, तो ये एनीडेस्क और टीमव्यूअर की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एनीडेस्क की वेबसाइट है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एनीडेस्क, एनीवेयर एनी टाइम एनीडेस्क। ये आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं आप। ये अभी जो वर्जन आपको दिख रहा है ये मैक ओएस के लिए है, लेकिन आप इसको अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके का दूसरा सॉफ्टवेयर है टीमव्यूअर, मैं दोनों को ही यूज करता हूँ। आपको जो पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। आप एक बार इंटरनेट पे ये देख भी सकते हैं कि कौन सा इनमें से बेहतरीन रहेगा। एनीडेस्क थोड़ा लाइट वेट है, तो अगर आपका सिस्टम ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट नहीं करता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं एनीडेस्क। अदरवाइज आप टीमव्यूअर को यूज कर सकते हैं, और ये दोनों ही सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना इस सेशन के लिए काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, या अगर आपको कोई और तरीका हो जिस तरीके से आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं, तो कमेंट्स में अपने व्यूज को रखिए और सभी लोगों से शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए।